महानगर दिल्ली के दिलों में, जहां गगनचुंबी इमारतें और चमचमाती सड़कें रात की रोशनी में जगमगाती थी, एक अंधेरा छिपा था। पिछले 3 महीनों से शहर में सिलसिलेवार हत्याएं हो रही थी। हर बार लाश एक ही जगह मिलती, शहर के बाहरी छोर पर बसे एक घने जंगल में, जहां पेड़ों की साए और उल्लुओं की आवाज के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता। लाश हमेशा एक जैसी हालत में ही मिलती, गला रेता हुआ, आंखें खुली और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। केस की जांच का जिम्मा मिला था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को। 28 साल का विक्रम नया पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था, तेज तर्रार, हिम्मती, लेकिन इस केस ने उसे भीतर तक हिला दिया था। 7 हत्याएं, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। मीडिया ने कातिल को जंगल का साया नाम दे दिया था और शहर में दहशत फैल चुकी थी। विक्रम ने जंगल की हर कोने छान मारा। फॉरेंसिक टीम को सिर्फ एक चीज मिली थी, हर लाश के पास एक छोटा सा पत्थर जिस पर अजीब से निशान करे गए थे। पुरातन तत्वविदों ने बताया कि ये निशान किसी प्राचीन अनुष्ठान से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। एक रात विक्रम ने फैसला किया कि वो जंगल में अकेले डेरा डालेगा। उसे यकीन था कि कातिल रात में ही वार करता है। उसने अपनी पिस्तौल, एक टॉर्च और एक रिकॉर्डर लिया और जंगल की गहराई में चला गया। रात की सन्नाटे में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और उसे अपनी सांसों की आवाज ही सुनाई देती थी। तभी दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके पीछे से एक आवाज आई, विक्रम। उसका दिल जोरों से धड़का। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने रिकॉर्डर को चालू किया और आगे बढ़ा। तभी एक पेड़ के पीछे से एक साया निकला, लंबा, काला और धुंधला। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। विक्रम ने पिस्तौल तान दी, लेकिन साया ने एक पल में ही उसे जमीन पर पटक दिया। जब विक्रम को होश आया, वो एक गुफा में था। दीवार पर वही अजीब निशान करे गए थे जो लाशों के पास मिले थे। सामने एक आकृति खड़ी थी, लंबा, काला, लबादा, चेहरा ढका हुआ था। उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तूने मेरे अनुष्ठान में दखल दिया विक्रम। ये जंगल मेरा है, ये शहर मेरा है। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तू है कौन? ये हत्याएं क्यों? आकृति हंसी, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। ये शहर मेरे मंदिर पर बना है। हर हत्या एक बलिदान है जो मुझे जीवित रखता है। विक्रम ने देखा कि गुफा में एक बेदी थी जिस पर खून से सना एक चाकू रखा था। उसने मौका देखकर चाकू उठाया और आकृति पर वार किया, लेकिन चाकू सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गया। आकृति ने हंसी और बोला, मुझे नहीं मार सकता विक्रम, मैं इंसान नहीं हूं। तभी विक्रम को याद आया पुरातन तत्वविद ने क्या कहा था कि प्राचीन अनुष्ठान को तोड़ने की एक तरीका होता है। उसने जेब से वो पत्थर निकाला जो उसने आखिरी लाश के पास से लिया था। उसने पूरी ताकत से पत्थर को बेदी पर दे मारा। एक चीख गूंजी और आकृति धुंध बनकर गायब हो गई। गुफा हिलने लगी। विक्रम भागा, किसी तरह से वो जंगल से बाहर निकला। अगले दिन जब पुलिस गुफा के पास पहुंची, वहां कुछ भी नहीं था, न वेदी, न पत्थर, न कोई निशान। हत्या रुक गई, लेकिन विक्रम की नींद उड़ चुकी थी। हर रात उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी, विक्रम, मैं वापस आऊंगा।